जम्मू कश्मीर के दौरे पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राजौरी में एक रैली से किया खिताब। कहा, जम्मू से दफ़ा 370 हटाने के बाद यहाँ तरक्की की रफ्तार में आई तेज़ी। जम्मू में मुख्तलिफ मनसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। सदर द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के दौरे के दूसरे दिन ख़वातीन कारोबारियों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का किया आगाज़। तालीम और कबायली तरक्की से मुताल्लिक़ कई मनसूबों का भी रखा संग बुनियाद। यौम फ़िज़ाइया से कबल अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़िज़ाइया के सरबराह ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत एयर वॉरियर की भर्ती का किया गया एहतमाम। दिसंबर तक 3000 अग्निवीर होंगे फ़िज़ाइया में शामिल। उत्तरकाशी में बर्फानी तोदी गिरने से नेहरू मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट के 28 कोहपे में फंसे। NDRF, SDRF, फौज और ITBP का राहत और बचाव काम जारी। वजीर दिफा ने हादसे पर किया इज़हार अफसोस। फिजिक्स के लिए इस साल के नोबेल इनाम का ऐलान। एलन स्पेक्स, जॉन F. क्लोजर और एंटोन जेलिंस्कर को मुश्तरका तौर पर दिया जाएगा ये इनाम। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता 5 बरसों में पहली बार जापान पर दागा बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे की रिपोर्ट के बाद जापानी हुकूमत ने शहरियों से की महफूज मकामात पर जाने की अपील। जापान के वज़ीर आज़म ने शुमाली कोरिया की कार्रवाई को करार दिया वहशियाना। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इंदौर में तीसरा और आखिरी T20 मैच। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल करने वाली टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी मैदान पर। मुल्क भर में महानवमी की धूम। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़। देवी दुर्गा की नवी शक्ल देवी सिद्धि दात्री की आज की जाती है पूजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डाल देंगे इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में डोकरानी बामा ग्लेशियर पर आज बर्फानी तोदा गिर गया। मालूमात के मुताबिक नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट NIM के 28 लोग बर्फानी तोदे की वजह से वहां पर फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए निम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर देवेंद्र पटवाल ने बताया कि ट्रेनिंग में ट्रेनर्स और ट्रेनी समेत 175 लोग थे, जिसमें 29 अफराद बर्फानी तोदी की जद में आ गए हैं। 8 अफराद को बचा लिया गया है। 21 अफराद की रेस्क्यू का काम जारी है। इसके साथ ही वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से बात की और द्रौपदी का डंडा 2 पहाड़ी चोटी में बर्फानी तोदे में फंसे NIM उत्तरकाशी के 28 ट्रेनियों को बचाने के काम में तेज़ी लाने के लिए फ़ौज की मदद की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीनदहानी कराई गई है। निम की टीम के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया, NDRF, SDRF, फ़ौज और ITBP के एहलकार ट्रेनियों के महफूज इनखला के लिए तेज़ी से राहत और बचाव की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। प्रशासन से ITBP को सूचना मिली है। ये बताया गया है कि द्रौपदी का डांडा 2 एक पर्वत है जो भटवाड़ी से आगे जो पर्वत श्रृंखलाएं लगती है, वहाँ पर एक ट्रैजिक इंसिडेंट आज सुबह हुआ है। ये प्रशिक्षणार्थी अपने जो केंद्र है, पर्वतारोहण केंद्र है, वहाँ से एक मिशन पे थे और ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ये लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक पर्वत पर समिट करते हैं। आज सुबह जब ये पीक की तरफ जा रहे थे, ऐसी सूचना मिली कि एक पहाड़ का हिस्सा टूटा बर्फ़ का और उसमें कुछ लोग ट्रैप हुए। 8 लोगों को तो सकुशल वहाँ पे तुरंत ही निकाल लिया गया था, जो उनके जो साथ जो लोग ग्रुप में थे, और 21 लोग थे जिनको की चोटें आई और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें से हताहत होने की सूचना है। मृतकों की या घायलों की एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो तो स्थानीय प्रशासन द्वारा ही बताया जाएगा। उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक रोहेला ने बताया कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। बर्फानी तोदे में फंसे तरबियती अफराद को जल्द से जल्द निकालने के लिए राहत और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्थिति की जानकारी लेने के लिए मैं खुद
निम जो संस्थान है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में भी आया हूँ। यहाँ मुझे बताया गया है कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें 4 कैजुअलिटीज़ की सूचनाएं दे रहे हैं और वर्तमान में मौसम बिगड़ने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोका गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग के जरिए किए गए मुनक़दा कोह पैमाई मुहिम में मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से जान और माल के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। अपने प्यारों को खोने वाले कुंबे के तई मेरी ताज़ियत। और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में फंसे ज़ेर तरबियत अफराद पर ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि द्रौपदी का डांडा 2 पहाड़ की चोटी पर बर्फ़ के तोदे गिरने के वाक़े में फंसे अफराद को जल्द बाहिफाजत निकाल लिया जाएगा। इसके लिए NIM की टीम के साथ ज़िला इंतज़ामिया, NDRF, SDRF, फ़ौज और ITBP के जवानों के ज़रिए तेज़ी से राहत और बचाव का काम जारी है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन राजौरी में एक बड़ी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक अहम फैसला किया और जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और A35A को हटाया। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से यहाँ पर पसमानदा, दलितों, कबायलियों और पहाड़ियों को उनके हुकूक मिले हैं। ये धारा 370-35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे MD साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। ST के मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहाँ पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहाँ पर दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर 70 साल तक 3 ख़ानदानों ने हुकूमत की और उन्होंने जमहूरियत का मतलब सिर्फ अपना ख़ानदान बना लिया था। 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए। कबल इसी मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजौरी में एकलव्य मॉडल रहायशी स्कूल का संग बुनियाद भी रखा। और सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने दौरे गुजरात के दूसरे दिन गुजरात यूनिवर्सिटी के ख़वातीन कारोबारियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही उन्होंने अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में तालीम और कबायली तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को भी आगाज़ किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी से हज़ारों ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 450 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और
उनके द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी द्वारा 125 से अधिक महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, करीब 15,000 महिला उद्यमी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस इनोवेटिव से जुड़े हुए हैं। ऐसे स्टार्टअप फ्रेंडली यूनिवर्सिटी में महिला उद्यमियों के लिए समर्पित हर स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और दिल्ली पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिमायत करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद शुएब, हबीब असगर जमाली, अब्दुल रब और वारिस के नाम से हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने हाल ही में PFI पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के बाद PFI से मुताल्लिक़ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस लोगों के बारे में मालूमात के बाद पुलिस ने 29 सितंबर को जुनूब मशरक़ ज़िले के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि गुजरात के वडोदरा के करीब मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ऑटो रिक्शा और ट्रेलर के दरमियान सड़क हादसे में 7 अफराद की मौत हो गई है। ज़िला कलेक्टर AP गौर ने कहा है कि ज़ख्मी होने वाले 7 अफराद को अस्पताल ले जाया गया और अब उनकी हालत मुस्तहकम है। उन्होंने बताया कि 7 लाशें निकाली गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वडोदरा ज़िले में सड़क हादसे में ज़ख्मी और मरने वालों के तईं ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, वडोदरा ज़िले में सड़क हादसे में मौत से दुखी हूँ। मैं सुगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। हर मरने वाले के लहाक़ीन को वज़ीर आज़म कौमी रिलीफ फ़ंड से 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वो रियासत में 3,650 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और कुछ मनसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बिलासपुर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ने 2017 में इसका संग बुनियाद रखा था। 1,470 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बना एम्स एक इंतहाई जदीद अस्पताल है। इस अस्पताल में 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी महकमे, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तरों का इंतज़ाम है। 247 एकड़ में फैला ये अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सहूलत से आरास्ता है। इस अस्पताल में हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 तलबा और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पंजौर से नालागढ़ तक कौमी शाहराह 105 पर 1,690 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाली तकरीबन 31 किलोमीटर तवील मनसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये मनसूबा अम्बाला, चंडीगढ़, पंचकुला और शिमला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की जानिब जाने वाले ट्रैफिक के लिए एक अहम कड़ी साबित होगा। वज़ीर आज़म नालागढ़ में तकरीबन 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क का संग बुनियाद भी रखेंगे। वो बंदला में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इफ्तिताह करेंगे। सफ़र के दौरान वज़ीर आज़म कुल्लू दशहरा तकरीब में भी हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म कुल्लू दशहरा तकरीब में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। यौम फ़िज़ाइया से पहले फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने दिल्ली में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत एयर वॉरियर्स की भर्ती को मुनज़्ज़म किया गया और इस साल दिसंबर 3,000 अग्निवीर वायु को भारतीय फ़िज़ाइया में शामिल किया जाएगा। ख़वातीन अग्निवीरों की तकर्रूरी स्कीम को अगले साल के लिए बनाया गया है। We are looking at around 10% initially, and we have issues with respect to the number of specific trades, and within the trades, these streams that these people can be used in. So, for example, if I have an engine fitter on, as a technician, I've got 39 fleets. So I've got 39 different, people, fleets we trained on. So we are just trying to focus on which are the fleets where we can utilize them best, where we have presently the wherewithal in terms of the infrastructure, in terms of lesser requirement to move them continuously.
So we will make a beginning there, and we will grow as time comes. Like I said, I think we have been the most gender agnostic for many years, and we will give full, with an open mind, we will accept them in any trade and any place. फ़िज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि LAC से मुत्तसिल इलाकों में डिसंगेजमेंट की गई है। हम चीनी फ़िज़ाइया की सरगर्मियों पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने रडार और फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क की मौजूदगी में इजाफा किया है। हमने बरवक्त गैर एस्केलेटर इक़दामात किए हैं। जो बेंचमार्क की बात कर रहे हैं, हाउ टू जज वेदर सिचुएशन इज नॉर्मल, आई थिंक द बेस्ट बेंचमार्क वुड बी टू रिटर्न टू स्टेटस क्वो एंटे and complete withdrawal from all the points all along the LAC. So that is the ideal situation that we would look for. ये ज़रूर मैं कहूँगा कि we continue monitoring through all our ISR efforts what are the developments which take place across the LAC, and जो हमारी तैयारी हैं in terms of infrastructure building, in terms of equipment, in terms of training and tactics is a continued effort, irrespective whether we see any belligerence on the part of China or not. यूक्रेन और रूस की जंग पर फ़िज़ाइया के सरबराह ने कहा कि इस जंग को 6 माह हो चुके हैं, अब तक हमें किसी भी स्पेयर पार्ट की कमी महसूस नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले चंद बरसों में देसी साख्त को काफ़ी फ़रोग़ दिया है और हमने 62,000 स्पेयर पार्ट मुल्क में ही ख़रीदे हैं, इसलिए हमारी दूसरों पर इन्हिसारी रूस यूक्रेन जंग से कम हुई है। इस समय में लगभग 6 महीने हो चुके हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होते हुए, और अभी तक हमें किसी भी स्पेयर्स या किसी भी कंपोनेंट्स की कमी महसूस नहीं हुई है। हमारी सप्लाईज अभी भी जारी हैं। हमने पिछले कुछ सालों में इंडिजिनाइजेशन की ओर काफ़ी बढ़ावा दिया था। हमारे जो थ्रू आर बेस रिपेयर डिपोज एंड लोकल इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से हमने लगभग 62,000 स्पेयर्स डोमेस्टिकली हम प्रोक्योर करते हैं, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स। तो इसीलिए हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया और यूक्रेन पे दिन बे दिन घटती जा रही है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट विद द डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टेपिंग अप वी विल बी एबल टू ओवरकम एनी शॉर्टफॉल इन स्पेयर्स फ्रॉम दैट वी बीन ट्रेडिशनली एक्वायरिंग फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। और जुनूब मशरक़ मानसून 2022 ने मुल्क की बेशतर रियासतों को अलविदा कह दिया है, ताहम ये अब भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में सरगर्म है। दरिस्ना महकमा मौसमियात ने यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ इलाकों समेत मुल्क के कुछ हिस्सों में आज से 3 से 4 दिन तक बारिश की पेशनगोई की है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को, मशरक़ी उत्तर प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर, उत्तराखंड में 6 और 7 अक्टूबर को शदीद बारिश हो सकती है। खलीज बंगाल से तूफ़ानी हवाओं से नमी का सिलसिला जारी रहने की वजह से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और इस बीच भारतीय महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में आज से मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आज बादल छाए रहेंगे, वहीं बुध से पूरे हफ्ते रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश होती रहेगी। महकमा मौसमियात ने बताया कि बुध को सुबह हल्की बारिश हो सकती है, जबकि शाम के वक्त बूंदाबांदी होगी। वहीं बारिश तेज़ तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी दशहरे के दिन बारिश होने की वजह से रावण का पुतला जलाने में दुश्वारी हो सकती है। और नवरात्रे के 9वें दिन देवी दुर्गा की 9 शक्लों में से आखिरी देवी सिद्धि दत्तात्री की पूजा की जाती है। इसी वजह से नवमी के मौके पर राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह पूजा की गई। नवरात्रि की नवमी के मौके पर मंदिरों में दुर्गा पूजा की एक खास रौनक नजर आ रही है। एक तरफ जहां पूरा शहर अकीदत में डूबा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रामेश्वरम में नवरात्रि के दौरान घरों को कई अक़साम की बोमे गोलू गड़ियों से सजाया गया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बैनुल-अक़वामी खबरों में फ़िज़िक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। एलन स्पेक, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोनियो ज़ेलेंकर को फ़िज़िक्स के लिए नोबेल इनाम मिला है।
शुमाली कोरिया ने 5 सालों में पहली बार जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। मिसाइल तजर्बे की इत्तलात के बाद जापानी हुकूमत ने शहरी को महफूज मकाम पर जाने की वार्निंग भी जारी की थी। इसके अलावा शुमाली जापान में ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक ये मिसाइल शुमाली कोरिया ने अपने मशरक़ी साहिल से दागा है। साथ ही जापानी हुकूमत ने कहा है कि मिसाइल बहरुल काहिल में गिरने से पहले जापान की सरजमीन के ऊपर से गुजरा, जिसको तबाह करने के लिए कोई दिफाई सामान इस्तेमाल नहीं किया गया। जब भी शुमाली कोरिया मिसाइल का तजुर्बा करता है तो जापान और जनूबी कोरिया के लिए तशवीश का बायस बन जाता है और इसमें ज़्यादातर मिसाइल बहरे जापान को निशाना बनाते हैं। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ इल्ज़ामात से नाराज़ एक बड़े न्यूज़ चैनल के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर दिया है। इसने चैनल से $475 मिलियन हर्जाने का मुतालबा किया है और दावा किया है कि नेटवर्क ने उनके खिलाफ बोहतान तराशी की मुहिम शुरू की है। ट्रंप ने फ्लोरिडा की अदालत में दायर मुकदमे में दावा किया कि चैनल ने उन्हें सियासी तौर पर शिकस्त देने के लिए एक बड़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। चैनल ने इस मामले पर फ़िलहाल कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। ईरान में हिजाब मुखालिफ मुजाहरे उरूज पर हैं। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता शाम तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादम के बाद दर्जनों तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसके बावजूद तलबा ने एहतजाज जारी रखा और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर पेंट बॉल और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसमें तलबा भागते हुए नजर आ रहे हैं और गोलियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ज़्यादातर तलबा को रिहा कर दिया गया है। साथ ही हुक्काम ने कहा है कि शरीफ यूनिवर्सिटी में सिर्फ डॉक्टरेट के तलबा को अगले नोटिस तक कैंपस आने की इजाज़त होगी। ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाई और मुजाहिरों के दौरान दर्जन अफराद की हलाकत के बावजूद मुल्क में मुजाहिरों में शिद्दत आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने मुल्क में जारी मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहराया है। उन्होंने पहली बार महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू होने वाले एहतजाज पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। खामनेई ने इंफिसादात और मुल्क में जारी अदम तहफ़्फ़ुज़ के पीछे अमरीका और इसराइल का हाथ है। उन्होंने महसा अमीनी की मौत को अफसोसनाक वाक़या करार दिया और ईरान में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर भी सवालात उठाए। खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले 2 मैच जीतने वाली भारतीय टीम इस सीरीज़ में पहले ही नाकाबिल तस्खीर बरतरी हासिल कर चुकी है। सीरीज़ के पहले मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब भारतीय टीम ने दूसरा मैच 16 रन से जीता था। ऐसे में आज के मैच में भारतीय टीम इस सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका ये मैच जीतकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगी। और अब वक्त हो गया है आप सभी से रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं मशहूर नग़मा निगार शैलेंद्र के खूबसूरत नग़मों के साथ। आज उनका यौम पैदाइश है। आप इन नग़मों का लुत्फ़ उठाएं और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। और मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, रोते छोड़ के मत जाना। कसम तुझे मेरे आंसुअन की, घर आया मेरा परदेसी। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।